समझ लीजिए कार्ल मार्क्स, उसके जो विचारधारा थी, उसकी जो फ़िलॉसफ़ी थी, ठीक है? डाच कैपिटल, पूँजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस तरीके की जो भी किताबें थीं, तो उसमें जिस प्रकार से उसने बातें कही थी, ख़ास करके रेड रेवोल्यूशन वाली जो बातें थीं, ठीक है? जिस प्रकार से न्याय का दिवस या फिर तलवार चलाने आया हूँ या फिर जो मुझे राजा नहीं मानते उन्हें मेरे सामने लाके। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, फ्रांसिस जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। पिछली बातचीत में हमने क्रिश्चियनिटी के उस विषय पर बात करी थी जो कि क्रिश्चियनिटी का आधार और उसके प्रोपेगेंडा का प्रमुख सोर्स है। वो है जीसस शांतिवादी थे या नहीं, जीसस अहिंसक थे या नहीं। इसी विषय पर मेरी फ्रांसिस भाई से लंबी चर्चा हुई है और उसी चर्चा का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। हेलो आशीष भाई, अतुल भाई, लेट गुड इवनिंग। आप मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो। आशीष भाई, तो आपने जिस रिकॉर्डिंग को टैग करके भेजे कि आपके सवालों का जवाब करके, तो सुना मैंने उसे पूरे अच्छे से कंप्लीट ऑडियो को। बट भाई, अब तक मेरे को तो आपने जैसे कहा कि आपके सवालों का जवाब मैं उस एक्साइटमेंट से ओपन किया, सुनने लगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो कोई ऐसे सवालों का जवाब तो उसमें मिला ही नहीं। तो कहाँ पर मैंने कुछ कुछ जो क्वेश्चंस रखे थे, कहाँ पर यीशु मसीह की हिंसा या उनके चेले द्वारा जो लाला कर मारने की बात कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर किया गया है, बताओ। तो ऐसा तो कुछ जवाब तो उसमें मुझे नहीं मिल रहा था। बट नो प्रॉब्लम, उसमें से जो कुछ। नमस्ते सभी को। फ्रांसिस भाई, आपको विशेष तौर पे नमस्ते, क्योंकि ये ऑडियो मैं आपके लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो क्षमा मांगूंगा भाई कि इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने में काफ़ी समय लग गया और मुझे लगता है कि आप इसी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आपने 2 ऑडियो कमेंट किए थे जिनमें से एक का मैंने जवाब दिया था, लेकिन इस दूसरे वाले ऑडियो का मैंने जवाब नहीं दिया था, जो कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई, जैसा कि आपने कहा कि आपने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ मेरा ये ऑडियो ओपन किया था और आपको बड़ी निराशा हुई क्योंकि आपको उसमें आपका जवाब नहीं मिला, ठीक है? जबकि मैंने कहा था कि आपको जवाब मिलेगा। अब भाई, आपको जवाब नहीं मिला, उसके लिए मैं मन में अति खेदित हूँ। और जैसा कि भाई आपने कहा कि आप फिर से वही सवाल कर रहे हैं कि जो जीसस थे, उन्होंने कभी अपने जीवन में कभी तलवार उठाया? तो वो हिंसक कैसे हो सकते हैं? किसी की शिक्षाओं का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है और वो समाज बहुतायत में किस प्रकार का कृत्य करती है, इसी के आधार पे उसकी शिक्षाएं, उसकी मूल जो मान्यताएं हैं, उनका आकलन लगता है। और जैसा कि इस संबंध में मैंने आपको पिछले ऑडियो कमेंट में सारी बातें बताई थी, लेकिन शायद आप समझे नहीं। तो मैं आशावादी इंसान हूँ, तो फिर से मैं एक और आपको प्रमाण देता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने हिटलर का दिया था, तो शायद आप उसमें आपने बुद्धि लगाई, कम से कम उसमें तो आप बुद्धि बराबर बढ़िया से लगाते हैं। तो आपने उसमें लगाई कि बुद्धि, और ये कहा कि भैया हिटलर के टाइम पे, उसी टाइम पे उसके आदेशों का पालन करके या फिर उसकी बातों के आधार पे लोगों को मारने वाले लोग थे, उसकी नाज़ी पार्टी थी, ठीक है। लेकिन ईसा के समय पे
उसके चेले लोग जो थे, क्या वो लोग लोगों को मार जा रहे थे, बल्कि वो तो मार्टाइज हुए थे। मतलब कि एक प्रकार से जिंदा लाश की तरह उनको तड़पाया गया था, फिर उसके बाद वो मारे गए थे। इस तरीके की बातें ना। तो मुझे लगा कि आपको कुछ दूसरा उदाहरण देना चाहिए, तो समझ लीजिए कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन काल में कभी भी, ठीक है, कभी भी हथियार नहीं उठाया। कभी भी उसने किसी को मारा नहीं। ठीक है, लेकिन उसके जो विचारधारा थी, उसकी जो फिलॉसफी थी, ठीक है, डाच कैपिटल, पूंजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस तरीके की जो भी किताबें थीं, तो उसमें जिस प्रकार से उसने बातें कही थी, खास करके रेड रेवोल्यूशन वाली जो बातें थीं, ठीक है, जिस प्रकार से न्याय का दिवस, या फिर तलवार चलाने आया हूँ, या फिर जो मुझे राजा नहीं मानते उन्हें मेरे सामने लाके कत्ल कर दो, इस तरीके के इशारे हैं ना। उसी तरीके से कार्ल मार्क्स ने भी अपनी किताबों में, अपनी फिलॉसफी में रेड रेवोल्यूशन की बात करी थी। ठीक है, और रेड रेवोल्यूशन, उसको भी जिस प्रकार से आपने जीसस की इन बातों को जस्टिफाई किया, ठीक है, उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स की बातों को भी जो कम्युनिस्ट हैं वो जस्टिफाई करते हैं, ये कह के कि भैया जो रेड रेवोल्यूशन है, जो ब्लड शेड है ना, वो एक नए जीवन की उत्पत्ति के लिए भी बड़ा आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा पैदा होता है तो बिना ब्लड शेड के वो बच्चा नहीं पैदा होता। उसमें ब्लड, खून तो निकलता है, लेकिन वो खून एक नए जीवन को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। उसी प्रकार से जो क्रांति है, जो लाल क्रांति का नाम दिया जाता है, जो रेड रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, इसमें भले ही थोड़ा ब्लड शेड होगा, लेकिन इसके बाद जो समाज की उत्पत्ति होगी, साम्यवादी समाज का निर्माण होगा, वो उसी शिशु की तरह होगा। एक नए समाज की स्थापना होगी, जिस प्रकार से एक नए जीवन की स्थापना होती है ब्लड शेड के द्वारा। तो उसी प्रकार की बातें हैं, लेकिन बहुतायत में उसके मानने वालों ने दुनिया में कितने नरसंहार किए, कितने कत्लेआम किए। ठीक है, चाहे वो लाल क्रांति के नाम पे हुआ हो, या फिर क्रूसेड वॉर के नाम पे हुआ हो, या होली वॉर के नाम से हुआ हो, या फिर लाल सलाम के नाम से हो रहा हो। और ये बातें निकली जिस व्यक्ति से हैं, उसने अपने जीवन में कभी भी तलवार नहीं चलाया था, ना ही उसके जीवन काल में किसी ने उसकी विचारधारा के आधार पर तलवार चलाया था, बंदूक चलाए थे, ब्लड शेड किया था। उसके जीवन काल में जब तक वो जिया, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो या फिर आपके जीसस हो, तो एक गलत विचार आवश्यक नहीं कि वो उसी समय पर अपना प्रभाव दिखाए। वो समय के साथ जब उसे मानने वालों की संख्या बढ़ती है, जब उसे मानने वाले मतांध हो जाते हैं, अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, तो वो इस प्रकार के अत्याचार, इस प्रकार के कत्लेआम मचाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो। ठीक है, तो कृपया इस पे भी विचार कीजिए। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। अगर हो जाए तो आप छोड़ दोगे? नहीं, आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मानूंगा, आप बताइए। आप मानिए, मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने, या आपकी माँ के साथ किसी ने, आपकी बहन के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई, जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में?